तो हाय फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया क्वेश्चन जो कि चैप्टर सर्किल से ही है। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जिनमें हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं चैप्टर सर्किल के ही। और मैंने थ्योरम पे भी वीडियोस बनाए हुए हैं। हर एक थ्योरम का मैंने अलग से वीडियो बनाया है ताकि आप उसे इजीली समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्किल then prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। तो सबसे पहले हम इसे हिंदी में समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये इसका कहने का मतलब है, अगर हमारे पास एक सर्किल है और उसके अंदर दो इक्वल कोर्ड्स हैं और वो सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट का मतलब कोर्ड्स आपस में कट करती हैं। अगर वो सर्किल के अंदर ही आपस में कट करती हैं तो हमें प्रूव करना है कि जो एक लाइन सेंटर से पास हो रही है और उन कोड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टच करती है, वो इक्वल एंगल बनाती है उन कोड के साथ में। तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि क्या हमें करना है। तो पहले मैं एक सर्किल को ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे हम बना लेते हैं एक सर्किल। इसके अंदर हमने कोड बना लेते हैं। हम एक कोड ये बना दिया और एक कोड हम यहाँ बना, इसको नाम देते हैं ए और इसे नाम देते हैं बी, इसे सी और इसे डी। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम दे देते हैं ई। ये इसका हम सेंटर ले लेते हैं सर्किल का और इसे भी नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग को एक लाइन और बनानी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाके मिलेगी। तो मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ और ये हमने यहाँ से ड्रॉ करी है लाइन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाके टच कर। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल बना एंड सिमिलरली ये जो एंगल बना, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड से यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दिया है, ये दो एंगल ही हमें प्रूव करने हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में पहले ही कर देता हूँ इसी डायग्राम में। उसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कोड ए बी के ऊपर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। उसके बाद एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम कोड सी डी के ऊपर। ओके, जहां पे इसने ए बी को टच किया है उस पॉइंट को नाम देते हैं एम, और जहां इसने सी डी को टच किया है उस पॉइंट को नाम देते हैं हम एन। तो ये हमारा क्वेश्चन का हमें जो समझना था कि वो हमने कर लिया है, कंस्ट्रक्शन प्रूव। अब हम देखते हैं कि हमें इसमें आगे क्या करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। स्टार्ट करते हैं गिवन से। हमें गिवन है एक सर्किल, सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस R। ओके, हमें एक सर्किल गिवन है जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है उसकी, R है। और टू कोड्स हमें गिवन है, टू कोड्स ए बी जो कि बराबर है सी डी के। उसके बाद हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें करना है दैट एंगल ओ ई एम बराबर है एंगल ओ ई एन के। ओके, ये जो एंगल है ओ ई एम बराबर है एंगल ओ ई एन के, ये हमें प्रूव करना है। अब हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। देखो, हमने क्वेश्चन के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन किया है तो उसे अपने सॉल्यूशन में मेंशन जरूर करें, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ। हमने ड्रॉ किया है ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं
प्रूफ। तो प्रूफ के स्टार्ट करने से पहले हम देखें तो हमारे पास में यहाँ दो ट्राइंगल बन गए हैं OEM और OEN। तो हमें इन्हीं दो ट्राइंगल्स पे काम करना है। हम ले लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल को हमारे प्रूफ के अंदर। मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल OEM एंड ट्राइंगल OEN। हम ध्यान से देखें तो एंगल M भी 90 डिग्री का है और एंगल N भी 90 डिग्री का है। हम यहाँ रीजन लिखते हैं 90 डिग्री ईच। देखो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था तो यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल M और एंगल N क्या हो गया है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है जो कि क्या है, OE। तो OE के बराबर है OE, और इसका रीजन हम लिखते हैं कॉमन साइड। तो ये हमारी कॉमन साइड आ गई है। उसके बाद मेरे पास क्या है, OM बराबर होगा ON के अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। और थ्योरम क्या है, इफ टू कोड्स आर इक्वल देन दे आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मैं इसे फिर से समझाता हूं, अगर दो कोड्स हमारी बराबर हैं तो वो इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं सेंटर से। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्किल, तो AB और CD बराबर है, और बराबर है तो वो क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंस में होंगी, और सेंटर से उनकी डिस्टेंस क्या है OM एंड दूसरी कोड की है ON। तो OM बराबर हो गया है ON के। तो हम लिखते हैं यहाँ पे OM इज इक्वल टू द ON, और यहाँ पे लिखते हैं कोड्स आर एट, सॉरी इक्वल मैं लिखना भूल गया, मैं उसे रब करके लिखता हूँ इसे। इक्वल कोड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये हमारा इसका रीजन हो गया, ठीक है। तो हमने एंगल M को एंगल N के बराबर किया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास में OE कॉमन साइड है, OM बराबर है ON के अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। थ्योरम है इक्वल कोड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले हम देखें तो ये मुझे मिला है राइट एंगल, ये मेरा हो गया है हाइपोटेनियस, और ये मेरी हो गई है एक साइड। तो हमारे पास में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की प्रॉपर्टी होती है एक RHS। तो बाई RHS ट्राइंगल OEM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OEN के। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT से हम कह सकते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हैं। वो हम लिखते हैं बाई CPCT एंगल OEM बराबर है एंगल OEN के। हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए ये रहा हमारा टू प्रूफ का पार्ट, एंगल OEM बराबर OEN हमें करना था, और यही हमने प्रूफ किया है दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करने के बाद। क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो ये एंगल्स इनके क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन इजी लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए उन्हें भी देखें, आपको इजीली सब कुछ समझ में आने लगेगा। और आगे भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो उन वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।